बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये त्रियाक शबाब आवर के नाम से है। इसका मिजाज अपना उजलाती गुद्दी है। ये ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा महंगा नुस्खा है, यानी कि अमीराना नुस्खा है। तो ये मैं आपके सामने इसके कुछ फ़वाइद रखता हूँ और उसके बाद आपको चीज़ें भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड की हैं और क्या क्या इसके फ़वाइद हैं। तो ये सबसे पहले जिस्म के अंदर आपकी जो हरारत गुरीज़ी है उसको ये मुहाफ़ज़त करता है, उसका मुहाफ़िज़ है। नुस्खा महंगा है मगर जो इस्तेमाल इसको करेगा वो इसके फ़वाइद जो है वो समेटेंगे इसके फ़वाइद कि आप इसको बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे हजरात जिनको इंतशार नाम की कोई चीज़ का पता ही नहीं है, इंतशार ही नहीं आता, वो इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं, ऐसे जिनसी क़ुव्वत जो होती है उनकी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। इंतशार उनको काफ़ी टाइम गुजर जाता है, इंतशार नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें तो 6-6 माह हो गए, 3-3 माह हो गए, हम कभी अपनी ज़ौजा के करीब भी नहीं गए, हमें कोई एहसास ही नहीं होता, जिस्म के अंदर पता भी नहीं चलता कि हमें कोई इंतशार होता है या नहीं होता। तो ऐसे लोग इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करेंगे। दौरान मुबाशरत अगर आपकी जो सख्ती है, इंतशार है, वो टूट जाता है, आपका जो स्टेमिना है वो बरकरार नहीं रह पाता और आपने जो फरीक सानी है उसको आप लज़्ज़त नहीं दे सकते, तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर आपका दौरान मुबाशरत इंतशार टूट जाता है तो आप बेफ़िक्र होकर इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपका जो ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देगा। बोसो किनार करते हुए आप अभी फोर प्ले कर रहे होते हैं और आपके जो कतरे हैं वो खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका इंतशार जो है वो ढीलापन उसमें आ जाता है। इसके अलावा टाइमिंग की कमी, टाइमिंग नहीं लगती, इंतशार सही नहीं होता, इंतशार के अंदर ढीलापन होता है, में कमी होती है और नफ्स का ढीलापन होता है, लंबाई और मोटाई के अंदर आप में कमी महसूस होती है। तो ये आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं कि जिस्म के अंदर जो खून होता है उसमें गाढ़ापन होता है, खून की जो एक लुब्रिकेशन होनी चाहिए वो पूरी नहीं होती, खून के अंदर गर्माइश नहीं होती, खून पतला नहीं होता, खून गाढ़ा होता है। इस वजह से वो आपका जो ये मसाइल हैं वो होते हैं। खून की जब सर्कुलेशन पूरी नहीं होगी तो आपके ये मसाइल जो है ये सर उठाएंगे। एक दफ़ा मुबाशरत करते हैं और बाद में फिर दिल नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो इंतशार कभी भी नहीं आया, और अगर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं हम एक दफ़ा जाते हैं उसके बाद जिस्म जो होता है वो ढीला सा हो जाता है, जिस्म लागिर हो जाता है और ऐसे लगता है कि किसी ने मार मार के फेंक दिया हो। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप बेहतरीन इसके रिज़ल्ट पाएंगे। और इसको आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये आप औरत के बग़ैर आप रात नहीं गुजार सकेंगे। आप इसको बना के इस्तेमाल करें। ये 2-3 खुराकों के अंदर अंदर आपके जो ये जो मसाइल हैं, ये 2-3 खुराकों के अंदर अंदर आपके ये मसाइल हल करेगा और आपको महसूस होगा कि मैं कोई चीज़ ऐसी खा रहा हूँ जो आप बेहतरीन आपके जिस्म के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो पैदा होंगी। पहली और दूसरी खुराक आप जब इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ये उसकी असरात आपको पता चलेंगे। और इसमें कुछ परहेज़ भी ये है कि आपने जो उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपका मिजाज उज़लाती असाबी है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हैं। आपके मैदे के अंदर ठंडक हो, मैदा हाजमा सही ना करता हो, तब भी आपको ये नुस्खा बेहतरीन काम करेगा। जिस्म के अंदर दर्दें हों, अकड़ाव हो, खिंचाव हो जिस्म के अंदर, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह आप इस नुस्खे के जो फ़वाइद हैं वो ज़बरदस्त पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले, वो इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उनका अगर हाई ब्लड प्रेशर गर्मी की वजह से होता है तो फिर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपनी नब्ज़ अगर चेक कर सकते हैं या आप किसी से नब्ज़ चेक करवाते हैं तो आपका अगर नब्ज़ जो है खुश्क गर्म है, आपका मिजाज खुश्क गर्म है, आपकी जो नब्ज़ है 3 उंगलियों के नीचे है या फिर 4 उंगलियों के नीचे है, तो फिर आप इस नुस्खे से दूर रहेंगे। आपकी नब्ज़ 1 उंगली के नीचे हो या 2 उंगलियों के नीचे तक हो तो आप इस नुस्खे को बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जितनी भी जिस्म के अंदर अलामात हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी।
تو اب چلتے ہیں، میں آپ کو نسخہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اجزاء رکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیز اور کتنی کتنی اس کے اندر ڈالنی ہے۔ تو آج چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نسخہ، اور اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی نسخہ جی یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں ابھی کچھ فوائد آپ کے ساتھ رکھے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، میں ایک بھائی کے لیے یہ ایک نسخہ بنانے جا رہا ہوں اور اس کے آرڈر پہ یہ نسخہ بنا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کے تعارف بھی کروا دیتا ہوں اور اس کی جو مقدار ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور ساتھ میں جو مقدار خوراک استعمال کرنی ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کستوری ہے خالص، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نکال کے رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی، تو یہ خالص کستوری ہے۔ اس کے بعد یہ زعفران ہے، اصلی زعفران لینا ہے آپ نے، اور یہ کشتہ چاندی ہے، یہ چاندی کا کشتہ ہے، اور یہ خالص شہد ہے۔ یہ آپ نے یہ چاروں چیزیں اس نسخے کے اندر ڈالنی ہیں۔ ان کی آپ مقدار کتنی کتنی ڈالنی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کستوری جو ہے یہ خالص آپ نے 3 گرام ڈالنی ہے۔ زعفران خالص یہ آپ نے 10 گرام ڈالنا ہے، اور جو یہ کشتہ چاندی ہے یہ بھی آپ نے 10 گرام ڈالنا ہے۔ تو اس کے بعد ان چیزوں کو آپ نے پہلے پیس لینا ہے اچھی طرح۔ زعفران کو پیس لیں، اس کو تھوڑی سی دھوپ لگوائیں، اس کے بعد اس کو پیسیں، یہ باریک پاؤڈر ہو جائے گا۔ اور باقی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں یہ دونوں ان کو مکس کر لیں، اس کے اندر اچھی طرح یہ پاؤڈر بن جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو خالص شہد ہے یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے، اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں ایڈ کر لینی ہے، اور یہ معجون ٹائپ آپ کے پاس بہترین یہ معجون تریاق شباب آور یہ آپ کے پاس تیار ہے۔ اب اس کی چلتے ہیں مقدار خوراک کیا استعمال کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اگر نوجوان ہے، عمر کم ہے، عمر زیادہ نہیں ہے، تو وہ اس کا ایک چنے برابر، صرف ایک چنے برابر خوراک استعمال کریں گے صبح اور شام کے ٹائم۔ نیم گرم دودھ ہو، اس کے اندر آپ نے ہلکا سا یعنی کہ 1 چمچ دیسی گھی استعمال کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ خوراک استعمال کرنی ہے، ایک چنے برابر صبح، 1 چنے برابر شام۔ اور اگر عمر زیادہ ہے، 40 سے اوپر ہے، 40 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں لوگ، تو وہ اس کی 1.5 چنے، 1 سے زیادہ کریں گے، یعنی کہ 1.5 چنے برابر صبح اور 1.5 چنے برابر شام کو۔ تو اس طرح جو تھوڑی سی خوراک ہے وہ بڑھا کے استعمال کریں گے، اور وہ بھی اسی طرح دودھ اور گھی کا استعمال کر کے اس کے ساتھ یہ خوراک استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ جتنی بھی علامات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ اس سے پوری ہو جائیں گی، اور آپ صحت مند اور اپنے آپ کو چاق و چوبند، چست و چلاک محسوس کریں گے۔ آپ کے خون کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو خون کے اندر ٹھنڈک ہے جس کی وجہ سے آپ کی کمزوری ہو گئی ہے، نامردگی ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔